Welcome to IIT Ganit. So today we are going to learn कि which day was there on a given particular date. आज के बाद विद इन सेकेंड्स आप बता पाओगे कि किस दिन, कोई आपसे कह दे 15 अगस्त 1965 को क्या था, आप विद इन सेकेंड्स कैलकुलेट कर पाओगे, आंसर दे पाओगे. बट हाँ, आफ्टर दिस वीडियो एंड तक बने रहें. आई एम श्योर, आई प्रॉमिस यू दैट यू विल लर्न इट. सो उससे पहले एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था कि 29th डेट 400 ईयर्स में पहले 400 साल में कितनी बार आई होगी. सो इट्स आंसर इज 4497. कुछ बच्चों ने आंसर सेंड किए हैं. वेरी गुड, दोस्त हु हैव डन इट करेक्ट. ओके, सो आज बात करते हैं जो अपना टॉपिक है. उसके लिए एक कंसेप्ट सीखना जरूरी है, वो है ऑड डेज इन ईयर्स. मतलब गिवन नंबर ऑफ ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं वो सीखते हैं. तो सबसे पहले बात कर रहा हूं, मान लो कि कह दे आपसे 12 ईयर्स, फर्स्ट 12 ईयर्स, पहले 12 साल जो अपने कैलेंडर के आए थे, तो उसमें कितने नंबर ऑफ ऑड डेज थे. तो ऑड डेज निकालने के लिए सबसे पहला काम है लीप ईयर्स फाइंड कर लो कितने हैं. सबसे पहला काम है लीप ईयर्स फाइंड कर लो कितने हैं. तो लीप ईयर्स फाइंड कैसे करते हैं, 4 से डिवाइड कर लो, इसको 4 से डिवाइड कर लो. तो 12 डिवाइड बाई 4 का जो क्वेश्चन आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्या होंगे, नंबर ऑफ लीप ईयर्स होंगे. 12 डिवाइड 4 इज 3. तो 3 लीप ईयर्स हैं 12 साल में. मतलब मैं 12 साल को 9 ईयर्स, 9 कौन से होंगे नॉर्मल ईयर्स और 3 कौन से होंगे लीप ईयर्स. ब्रेक कर सकता हूं बिल्कुल. 9 लीप नॉर्मल ईयर, एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज, एक ही होता है, देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले. और लीप ईयर में कितने होते हैं, 2. मतलब यहाँ पे 9 इंटू 1 और यहाँ पे 3 इंटू 2. तो 9 प्लस 6 15. बट 15 आंसर नहीं आएगा. 15 डिवाइड बाई 7 अगेन, तभी तो फाइनली अपने ऑड डेज आएंगे. 15 को 7 से डिवाइड किया और इसका जो क्वेश्चन है कितना आया, सॉरी इसका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना आया 1. मतलब इसमें 1 ऑड डे होगा. पहले 12 सालों में एक ही ऑड डे होगा. क्लियर है, ऐसे निकालना है. अब या तो इसको ऐसा कर लो, ब्रेक कर लो, या फिर एक बात बताओ, देखो 12 साल हैं, हर साल में एक ऑड डे तो कम से कम है ही है. बस जो लीप ईयर है उसमें एक ऑड डे एक्स्ट्रा है. तो एक काम कर लो, देखो क्या कर रहा हूं, 12 साल में मेथड 2, 12 तो आने ही आने हैं, प्लस जितने लीप ईयर्स हैं उतने एक्स्ट्रा. लीप ईयर्स कितने होते हैं, डिवाइड बाय 4, 3 आया तो 3 मतलब 15. 15 को 7 से डिवाइड किया मतलब रिमाइंडर 1. तो 1 ऑड डे. जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं कि आपसे कह दे 25 ईयर्स, 25 ईयर्स में बताओ कितने होंगे. तो क्या करो, 25 है, 25 तो आने ही आने हैं ऑड डेज, प्लस जितने लीप ईयर्स हैं, डिवाइड बाय 4 कितना आ गया 6. तो 6 तो 31 डिवाइड बाय 7 इज 4 एंड 3 इज द रिमाइंडर. तो 3 नंबर ऑफ ऑड डेज. क्लियर है, ऐसे फाइंड करना है. तो अब मैं यहाँ आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वो ये है कि पहले 100 साल में बताओ कितने ऑड डेज होंगे, फिर पहले 200 में, फिर पहले 300 में और फिर पहले 400 में. ऐसा क्यों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको. 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स एंड 400 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज अगर आपको याद है तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन होने वाली है. देखो अगर आप ध्यान दिया हो, 100 ईयर्स के अंदर हमने थोड़ी देर पहले लास्ट लेक्चर में, 100 ईयर्स में अगर हम ध्यान दिया हो, लास्ट लेक्चर में हमने नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकाले थे. उसमें लीप ईयर्स कितने थे, 24 लीप ईयर्स थे. 24 लीप ईयर्स थे. मतलब अगर मैं आपसे कहूँ 100 ईयर्स में 100 तो आने ही आने थे, प्लस 24 एक्स्ट्रा आएंगे. ठीक है, तो कितना आ गया 124 को 7 से डिवाइड किया कितना आएगा, 7 1 7, कितना बचा 54, 7 7 49, तो रिमाइंडर कितना आ गया 5. मतलब 100 ईयर्स, पहले 100 साल में 5 नंबर ऑफ ऑड डेज. क्लियर है. नेक्स्ट बात करता हूँ 200 ईयर्स की. अगर आपने 200 ईयर्स का आंसर निकाला है वहाँ पे, सो आंसर वॉज 48 लीप ईयर्स. मतलब 200 में 200 तो आने ही आने थे, 48 एक्स्ट्रा आए हैं. तो 248 डिवाइड बाय 7, 7 3 21, 38 7 5 35, 3 रिमाइंडर. मतलब नंबर ऑफ ऑड डेज कितने, 3. क्लियर है.
नेक्स्ट बात करते हैं 300 ईयर्स में। तो 300 में हम चेक किया अगर तो याद भी हो सकता है आपको शायद 72 लीप ईयर्स होते हैं, नहीं तो निकाल भी सकते हैं हम, डिवाइड बाई 4 माइनस 3 कौन कौन से 100, 200 एंड 300 वाला। तो क्या आएगा 300 तो आने ही आने थे, 72 एक्स्ट्रा। देखो या तो ऐड करके 7 से डिवाइड कर लो या फिर यहीं पे 7 से डिवाइड करते हुए चल लो। यहाँ कितना आएगा +2 रिमाइंडर आएगा। यहाँ कितना आएगा रिमाइंडर 7 4 द 28, 27 2 द 14 6, 6 + 2 8, 8 by 7 is 1, 8 by 7 is 1, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज 1 होंगे। नेक्स्ट लास्ट इज 400 ईयर्स। 400 ईयर्स में 97 लीप ईयर्स तक आपने देखा हो, तो 400 + 97 डिवाइड बाई 7, 497 डिवाइड बाई 7, इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब रिमाइंडर इज 0। तो 400 साल में नंबर ऑफ ऑड डेज 0 होंगे। ये तो बात समझ आ गई सर 5310। अब इसकी इंपॉर्टेंस चेक करना। मैं आपसे पूछता हूं, देखना ध्यान से। कोई आपसे पूछ लेता कि नंबर ऑफ ऑड डेज बताओ, $500 ईयर्स, पहले 500 साल में कितने ऑड डेज थे, तो क्या करोगे, पहले 400 में 0 थे, तो पहले क्या करो इसके पास 400 वाला मल्टीपल ढूंढ लो। क्यों, उसमें कितने ऑड डेज होते हैं, 0 होते हैं। तो 500 में 400 + 100, यहां पे कितने ऑड डेज 0, यहां पे कितने होते हैं 5, टोटल कितने आ गए 5। तो दिस इज द कंसेप्ट आई एम यूजिंग हियर। मान लो कि कह देता आपसे 900 ईयर्स में बताओ, या फिर 900 की जगह 1900 ले लो, 1900 ईयर्स में कितने ऑड डेज। क्या करना है, 1900 के उससे जस्ट पहले 400 का कौन सा मल्टीपल आया था, क्या वो 1600 था + 300। 1600 साल में कितने 0, क्यों 400 का मल्टीपल है, तो हर 400 में 0 होते हैं। 1600 में कितने होंगे 0 होंगे। 300 में कितने हैं 1, नंबर ऑफ ऑड डेज 1, आंसर आ गया। तो आपसे कह देता मान लो 1905, अब बताओ अब क्या करना है, चुपचाप पहले तो इसको 1900 + 5 लिखूं, 1900 को 1600 + 300 लिखूं। क्यों, 1600 मतलब 0, कोई ऑड डे नहीं, 300 मतलब कितने ऑड डेज, एक ऑड डे। 5 साल उसके बाद भाई 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, उसमें कितने लीप ईयर आए, एक लीप ईयर आया, कौन सा 1904 वाला। मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा हर बार, भाई 5 है, 5 को 4 से डिवाइड किया 1, मतलब 5 में 5 तो आने ही आने थे, एक एक्स्ट्रा आया, 5 और 1 6, एक कहाँ है यहाँ पे ऑलरेडी बचा हुआ है +1, कितना आ गया 7, 7 डिवाइड बाई 7 0, तो कितने ऑड डेज 0 ऑड डेज। क्लियर है। और एग्जाम्पल कर लेते हैं, घबराओ मत। कोई आपसे कह देता कि 2020 में कितने ऑड डेज, ठीक है भाई, अभी लो 2000 + 20, 400 का मल्टीपल पहले 2000 आएगा, 400 मल्टीपल में 0, मतलब ये तो बेचारा खत्म, मर गया 0। हाँ 20 साल में, अब 20 साल में देखो 20 ऑड डे तो आने ही आने थे, प्लस कितने इसमें लीप ईयर आए 20 डिवाइड बाई 4 दैट इज 5, तो 5 लीप ईयर भी आए हैं, तो 25 डिवाइड बाई 7, 7 3 21, 4 रिमाइंडर, मतलब 4 नंबर ऑफ ऑड डेज किसमें 2020 में, मतलब 2020 तक बेसिकली, पहले 2020 तक इतने नंबर ऑफ ऑड डेज। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और जो आपको नोट करना है। सो पॉइंट ये है कि अगर आपका ऑड डे 1 2 3 4 5 6 एंड बिफोर इट 0, जीरो आता है मतलब उस दिन संडे था, 1 आता है तो मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे, 5 पे फ्राइडे एंड 6 पे सैटरडे। 7 कभी नहीं आएगा, 7 की जगह 0 आएगा। ये है अपना रूल, किसके लिए, ऑन अ गिवन पर्टिकुलर डेट के लिए। फिर से बता रहा हूं, इसके लिए फॉर अ पर्टिकुलर डेट।
क्योंकि जिस दिन हमारा स्टार्ट हुआ था फर्स्ट डे, उस दिन हम मंडे मानते हैं। तभी अगर मान लो एक ही दिन हुआ तो एक और डे 7 से डिवाइड कर दो आप, रिमाइंडर 1 आएगा, मंडे आ गया। मतलब हमारा जो स्टार्टिंग था वो मंडे से हुआ हुआ है। ठीक है, अब इसकी हेल्प मैं कैसे लूँगा, सुनना ध्यान से, अब ध्यान से देखना। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, अब बस ऑड डे निकालने हैं। जितनी जल्दी ऑड डे निकाल दोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो लेटेस्ट से मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, जल्दी से लिख लीजिए इनको। मान लो मेरा ही बर्थडे मेरे को फाइंड करना है। सो माई बर्थडे लेटेस्ट से नहीं, सही में है 30 मार्च 1994। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं स्टार्टिंग में ही। अभी मैं किसी और का ले लेता हूँ एक बार। लेटेस्ट से किसी का बर्थडे आता 30 मार्च 2005 को, मान लेते हैं एक बार। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग से चलते हुए यहाँ पहुँचना है। जल्दी से जल्दी कैसे पहुँचेंगे, 2005 से पहले 2000 साल तो कंप्लीट हो चुके हैं, और 2000 में 400 के अकॉर्डिंग कितने ऑड डेज, 0। मतलब 2000 तक, 0 से लेकर 2000 साल तक तो बात खत्म, तो बात ही नहीं करनी, क्यों, 0 ऑड डेज। उसके बाद 2005 तक आए हैं। भाई 2005 तक आने से पहले कौन सा साल कंप्लीट हो गया, 2004 कंप्लीट हो चुके, मतलब 2004 तक कंप्लीट कर दो। भाई 2004 तक कंप्लीट कर दो, मतलब क्या इसका, 2000 से लेकर 2004 तक 4 साल आएंगे, मतलब 4 ऑड डेज तो आने ही आने हैं, 4 साल है। कितने लीप ईयर हैं, जो 2004 है ये लीप ईयर है, तो इसका एक एक्स्ट्रा आएगा। मतलब 5 ऑड डेज अपने पास आ चुके हैं, 5 ऑड डेज अपने पास आ चुके हैं। अब 2004 खत्म हो गए, 2005 में एंटर कर चुके हैं। चलते हैं, पहले जनवरी आया होगा, फिर फरवरी आया होगा, फिर 30 मार्च आई होगी। ठीक है, जनवरी में कितने ऑड डेज आए होंगे, 3। फेब में या 0 या 1, 2005 में 0, क्योंकि लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो वो फेब में 28 डेज ही होंगे। 30 मार्च मतलब 30 दिन, जिस दिन निकालना है वहाँ तक। तो 3 + 30, इसको आप 30 लिख लो, या 7 से डिवाइड करके इसको 2 लिख लो। फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या तो 30 लिख लो या फिर 7 से डिवाइड करके 2 लिख लो। 3 + 2 5, 5 यहाँ पे थे, 5 यहाँ पे थे, टोटल 10 का फिर से रिमाइंडर कितना आएगा, 3। मतलब उस दिन क्या था, वेडनेसडे। 30 मार्च 2005 को क्या था, वेडनेसडे। आप कैलेंडर चेक कर सकते हो, आप कैलेंडर चेक कर सकते हो। क्लियर है? दिस इज हाउ टू फाइंड द डे ऑन अ गिवन पर्टिकुलर डेट। कैसे करना है, उससे पहले 400 के मल्टीपल कंप्लीट करो, फिर उससे पहले जितने ईयर कंप्लीट हुए उससे करो, फिर डेट पे आओ। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। चलो देखते हैं कि इस साल जो अपना गिवन अब रनिंग ईयर है 15 अगस्त कब आएगा। फिर आज की डेट उठा लो, आज की डेट कितनी है, 13 है, 13। चलो छोड़ो, 15 पे आ जाओ। 15 अगस्त को क्या होगा, 15 अगस्त 2020 को कौन सा डे है। 2020 के लिए पहले 400 का कौन सा मल्टीपल पूरा हो चुका है, 2000। मतलब 2000 तक के गेम खत्म। कितने ईयर्स आगे, 20। बट कौन सा कंप्लीट हो चुका है इससे पहले, 2019 कंप्लीट हो चुका है। तो 2019 तक, 2000 से 2019 तक 19 साल तो पूरे, तो 19 ऑड डेज तो आएंगे। एक्स्ट्रा कितने आएंगे, जितने लीप ईयर्स हैं। 19 में कितने लीप ईयर्स, डिवाइड बाय 4, कितने आएगा, 4। 19 + 4 23, या 23 लिख लो या फिर 2 लिख लो, डिवाइड बाय 7। ठीक है, ये तो 2019 कंप्लीट हो गया। 2020 स्टार्ट हुआ, 20 जैसे स्टार्ट हुआ, जनवरी आई होगी, फरवरी आई होगी, मार्च आया होगा, अप्रैल आया होगा, मई आया होगा, जून, जुलाई, अगस्त में 15 अगस्त, जनवरी में 3, फरवरी में कितने होंगे, 2020 है तो ये लीप ईयर है, 29 भी आया होगा, मतलब एक और डे आएगा। फिर 3 2 15 अगस्त तक 15, 3 और 1 4, 4 3 7, जैसे 7 आया खत्म। क्यों, 7 का 7 से रिमाइंडर 0, 2 3 5, 5 और 2 7, फिर से खत्म। 3 और 15 18, 18 को डिवाइड किया 7 से 4। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप पे ही उसको लेके चल रहा हूँ छोटा करके।
7 से डिवाइड करके। अब बाद में इकट्ठा डिवाइड कर दो तब भी सेम रिमाइंडर आएगा, अब कर लो तब भी आएगा। तो यहाँ पे 4 आ गए, 4 और 2 6, मतलब अपना दिन कौन सा होगा, 15 अगस्त को सैटरडे होगा। दिस इज हाउ टू फाइंड द डे ऑन अ गिवन पर्टिकुलर डे। क्लियर है? तो आई होप आप सभी कर लेंगे अब, ठीक है। करना कुछ नहीं है, चलते रहना है बस। अब मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल कराता हूँ। लास्ट एग्जांपल जो है मेरा बर्थडे, मान लो नहीं, मेरा बर्थडे आता ही 30 मार्च को है 1994। तो 1994 से पहले क्या कंप्लीट हो चुका है, कौन सा सेंचुरी ईयर कंप्लीट हो चुका है। मैं पहले सेंचुरी ईयर की बात कर लेता हूँ, कौन सा 1900 कंप्लीट हो चुका है। 1900 से पहले 1600 कंप्लीट हो चुका है, 400 का मल्टीपल। यहाँ पे तो ऑड डेज 0। 1600 के बाद कितने ईयर्स और आए 1900 के लिए, 300 और आए। 300 में कितना होता है 1, मतलब यहाँ तक एक ऑड डे। क्लियर है? 1900 तक एक ऑड डे। 1900 के बाद 94 तक आने के लिए 93 ईयर्स और थे, मतलब 93 तो आने ही आने थे, प्लस उतने आएंगे जितने नंबर ऑफ लीप ईयर्स। लीप ईयर्स कितने होंगे, 93 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 13 तो 3, 23। इनको छोटा कर लो 7 से डिवाइड करके। 7 से डिवाइड किया, 7 1 7, 23 बचा, 7 से 21 2 बचेगा, यहाँ से भी 2 बचा, तो 2 + 2 4, 4 + 1 5। ये कहाँ तक, 93 तक। उसके बाद जनवरी आई जिसमें 3 ऑड डे, फिर फरवरी आई 1994 है, क्या 4 से डिविजिबल है, नहीं है तो फरवरी में 0। मार्च में कितने हैं 30 मार्च तक, तो 30 दिन। 30 को मैं 7 से डिवाइड करके 2 लिख रहा हूँ। 3 + 2 5, 5 + 5 5 + 5 10, 10 को 7 से डिवाइड करो जल्दी से, रिमाइंडर 3 मतलब वेडनेसडे। So this is how to find the day. ओके, क्लियर है? ठीक है। सो अब आप कम से कम 10 डेट आप निकालो अपने पेरेंट्स की, अपने बच्चों की, अपने भाई बहन और जो भी हैं, 10 डेट की डेज निकालो और तभी आप सीख पाओगे। क्लियर है? चलो, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एंजॉय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।